मैं रिपीट करता हूँ बात को कि PHP का अगर आपने कोड यहाँ पर टैग लगाया है तो उस टैग के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप PHP का ही कोड लिखोगे, उसके अंदर आप HTML का कोड नहीं लिख सकते। अगर आपने HTML का कोड लिखना है तो आपको उसको PHP के जरिए जनरेट करवाना पड़ेगा। तो हमें पता है PHP के जरिए अगर हमने कोई चीज जनरेट करवानी हो तो हम इको लिखेंगे और उसको स्ट्रिंग बना के फिर फॉरवर्ड करेंगे, फिर उसका कंपाइलर उसको कंपाइल करेगा और उसको HTML के अंदर कन्वर्ट करेगा। तो इसकी दो सिचुएशन है, या तो जैसे आपने यहाँ पर BR डालना है, अगर आपको लगता है कि मैंने इको के जरिए नहीं करवाना, मैंने BR का टैग ही डालना है, तो फिर आप अपना PHP का कोड वहां पर बंद कर दो। बंद करने के बाद यहाँ पर BR का टैग लगा दो, गुड है, वैलिड है। उसके बाद दोबारा आप यहाँ पर PHP शुरू कर दो और उसके अंदर जो भी आपका है, ठीक है, दोबारा यहाँ पर आप लिख लो ABC वट। अब फिर इको का टैग डालना है, फिर आप अपनी PHP का जो टैग है उसको क्लोज कर दो, उसके बाद दोबारा BR का टैग डाल दो। ठीक है, तो ये इस बात का आपने खास ख्याल रखना है कि PHP के कोड के अंदर, सॉरी टैग के अंदर सिर्फ और सिर्फ PHP का कोड ही लिखा जाएगा। क्लियर हो गया? यहाँ तक पिछली क्लासेस जो हमने ली हैं उनके अंदर किसी का कोई क्वेश्चन रह गया हो या कोई बात समझ में ना आई हो तो अभी क्लियर कर ले। जिसको आ गई है क्लियर समझ वो भी बता दे। मोहित समझ आ गई? यस। चलो गुड हो गया, आगे चलते हैं। आज हमारा टॉपिक है सबसे पहले कि हमारे पास एक टैग होता, सॉरी एक वेरिएबल हमने पढ़ा था सबसे पहले कि वेरिएबल होता क्या है। हमने कहा था कि वेरिएबल ऐसा होता है जिसका एक हमने नाम रख दिया और मेमोरी सेल के अंदर जगह एलोकेट हो गई। उसके बाद उसके अंदर जो डेटा है या वैल्यू है वो बार बार हम चेंज कर सकते हैं, तभी हमने कहा था उसको हम वेरिएबल कहते हैं। तो सम टाइम आपके पास कोई ऐसा वेरिएबल की भी जरूरत पड़ती है आपको कि जिसकी वैल्यू आप एक बार बता देते हो, उसके बाद आप कहते हो कि उसकी वैल्यू कभी भी चेंज ना हो, बाय मिस्टेक या वैसे कभी भी चेंज ना हो। तो ऐसे वेरिएबल को हम कहते हैं कांस्टेंट वेरिएबल। पहले आप कांस्टेंट वेरिएबल को समझ लो किसे कहते हैं। ऐसा वेरिएबल जिसका डेटा या जो वैल्यू हम उसको साइन करते हैं हम चाहते हैं कि वो कभी भी चेंज ना हो। लाइक अगर मैं कहता हूं कि जो डेवलपर है जिसने ये पेज बनाया है, तो मैं जब भी डेवलपर के वेरिएबल को कॉल करूं तो डेवलपर के अंदर जो भी चीज लिखी हुई है वो आ जाए। नॉर्मल केसेस के अंदर हम कैसे बनाएंगे, मैंने डेवलपर के नाम से एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने लिख दिया इरफान। ओके, तो देन मैंने उसको कहा डेवलपर। अब जब भी इसको कॉल करेंगे तो हमारे पास इरफान लिखा आ जाएगा। तो PHP में कमेंट्स बनाने के लिए क्या 2 स्लैशेस ही लिखनी पड़ती हैं? यस, गुड क्वेश्चन। PHP के अंदर जब भी हम कमेंट्स बनाते हैं तो हमें क्या करना है, डबल स्लैशेस बस। ओके, तो सॉरी हमारी फाइल किस फोल्डर के अंदर पड़ी है, ये वाली hello.php प्रैक्टिस के अंदर पड़ी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रैक्टिस hello.php। यहाँ पर आप देखो इरफान आ गया। अब होता क्या है कि हम डेवलपर के अंदर यहाँ पर जाके अगेन चेंजिंग कर दें। यहाँ पर मैंने डेवलपर के जो मेरा वेरिएबल है उसको मैंने इरफान की बजाय अब ABC दे दिया। अब क्या होगा, उसकी वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है, अब हम दोबारा उसको कॉल करते हैं। इतना तो हमने ऑलरेडी भी पढ़ा हुआ है। पहले क्या था इरफान, अब क्या है ABC, वेरिएबल वही है। बिकॉज वैल्यू क्यों चेंज होगी, क्योंकि यहाँ पर हमने असाइनमेंट कर दी। लेकिन हम चाहते थे कि बाय मिस्टेक भी, कभी भी मिस्टेक से भी उस वेरिएबल की वैल्यू चेंज ना हो, तो हमें ऐसा वेरिएबल चाहिए था, कांस्टेंट वेरिएबल। तो कांस्टेंट वेरिएबल बनाने के लिए आपने बात याद रखनी है कि हमारे पास एक वर्ड होता है डिफाइन। डिफाइन वर्ड होता है, ये एक फंक्शन होता है। फिलहाल आपने छोड़ देना कि फंक्शन किसे कहते हैं, बस आपने ये समझ लेना है ये एक मैजिक है जिसके अंदर दो चीजें हमने पास करनी है। डिफाइन का वर्ड लिखा है और लेस देन और ग्रेटर देन
सॉरी लेस देन ग्रेटर देन नहीं, ये पैरेंथेसिस है ओपनिंग और क्लोजेस, ये पैरेंथेसिस डालिंग, उसके अंदर आपने दो चीजें फॉरवर्ड करनी है, दो चीजें भेजनी है। पहला आपके वेरिएबल का नेम, दूसरा उसकी वैल्यू। तो मैं यहाँ पर डबल कोटेशंस के अंदर कहता हूं डेवलपर, ओके, और दूसरी में उसको वैल्यू देता हूं इरफान। अब डेवलपर जो है मेरे पास वेरिएबल है, इस वेरिएबल को यूज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ इसका नेम लिखना पड़ेगा। अब आपको मैं एक मिनट दिखा दूं कि हुआ क्या है। बीआर का टैग लगा दें, हम थोड़ा स्पेस डाल दें। अच्छा जी, अब हमने क्या किया है, वेरिएबल बनाया है, लेकिन कौन सा बनाया है, कांस्टेंट। कांस्टेंट बनाने के लिए हमारे पास एक टूल यूज होता है, वो टूल कौन सा है, डिफाइन। हम वर्ड लिखते हैं डिफाइन, उसके बाद लेस देन और सॉरी पैरेंथेसिस है हमारे पास, ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस। उसके अंदर हमने दो चीजें भेजनी है, कौन सी, एक हमने अपने वेरिएबल का नेम, दूसरा हमने वैल्यू भेजनी है कोई भी। तो यहां पर आपने नोट करना है कि ये जो वेरिएबल का नेम है वो हमने डॉलर से नहीं शुरू करना, ठीक, एक बात। दूसरी बात, जो स्पेशली हमारे पास कांस्टेंट वेरिएबल्स होते हैं उनका नेम आप लोअर केसेस में भी लिख सकते हो, लेकिन हम अमूमन जो प्रैक्टिस है वो कौन सी है, अपर केसेस में लिखने की। वो इस वजह से कि हमें खुद को ही बाद में पता चल जाता है कि अगर कोई वर्ड टोटली अपर केसेस में लिखा है तो हमारा माइंड सेट होता है कि ये हमारे पास जरूर कोई कांस्टेंट होगा, ठीक है। ये हमारी कोडिंग प्रैक्टिस है, ये कोई रूल नहीं है इसको अपर केस में लिखने का ही। तो ये हमारी कोडिंग प्रैक्टिस है कि हम उसको अपर केस में लिख देते हैं ताकि हमें पता चले कि हम ये कांस्टेंट लिख रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, जब हमें इसको कॉल करनी है, यानी कि इस वेरिएबल को यूज करना है जहां पर, तो वहां पर भी हमने डॉलर नहीं डालना, हमें सिर्फ उसका नेम लिखना है, तो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू वहां पर आ जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पर एक लाइन लिखता हूँ, मैं इसके अंदर कहता हूँ बीआर का टैग सबसे पहले। उसके बाद आपको पता है स्ट्रिंग कंकैटिनेशन के लिए कौन सी चीज यूज होती है, कोई मुझे बता दे। मैंने स्ट्रिंग को जोड़ना है, एक और स्ट्रिंग को कंकैटिनेशन करनी है, क्या यूज करूं, एनीवन, कोई भी नहीं है, डॉट, शाबाश, हम डॉट लगाते हैं। तो यहाँ पर मैंने अगर स्ट्रिंग जोड़नी है तो मैं डॉट लगा दूंगा, डॉट के बाद मैं क्या करूंगा, डेवलपर यहाँ पर लिख दूंगा। तो यहाँ पर मैं यहाँ ये भी लिख सकता हूँ बीआर के टैग के बाद वेब डेवलपर नेम इज, आगे नेम आ गया, स्मार्ट कॉलन आ गया, ठीक है जी। वेब डेवलपर नेम इज इरफान, ओके। तो अब ये मेरे पास वैल्यू कहाँ से आई है, डेवलपर के अंदर, जो हमारा डेवलपर कांस्टेंट वेरिएबल था। तो कांस्टेंट वेरिएबल आप किसी भी टाइप का लिख सकते हो, लाइक मैं लिख सकता हूँ, अगर हमने पाई यूज करें, हम अपने मैथ में यूज करते हैं, तो मुझे पाई की वैल्यू फिक्स करनी है, तो मैं क्या करूँगा, पाई लिखा, उसके बाद उसकी वैल्यू क्या है 3.14, तो यहाँ पर मैंने वैल्यू लिख दी। आप यहाँ पर एक बात नोट करने की है कि जो हमारा वेरिएबल का नेम है वो एज अ स्ट्रिंग ही जाएगा, उसके बाद जो वैल्यू है वो आप कोई भी रख सकते हो, वो फ्लोट भी हो सकती है, इंटीजर भी हो सकती है, और स्ट्रिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये मैंने रख दिया। अब यहाँ पर अगर मैं क्या करूँ, पाई को मैंने अगर प्रिंट करवाना हो तो क्या करूँगा, सिंपल मैं लिखूंगा पाई, तो हमारे पास पाई आ जाएगी, ठीक है। तो कांस्टेंट वेरिएबल के हवाले से कोई क्वेश्चन, मोहित समझ आ गई, मोहित सो तो नहीं गया, यस, सो गया था।
नो। ये डॉट वाला अगेन बता दें। डॉट वाला मैंने बताया था आपको कि अगर आपके पास 2 स्ट्रिंग्स हो तो उनको आपने जोड़ना हो, कंकैटिनेशन करनी हो उसकी, तो आप डॉट यूज करते हो। अगर आप पिछला लेक्चर रिवाइज करें तो मैंने कहा था कि अगर आपके पास कोई फर्स्ट नेम है लाइक ए है, तो अगर आपके पास एक और वेरिएबल है एल लास्ट नेम, वो अगर आपके पास बी है, तो अगर आपने इन दोनों की कंकैटिनेशन करनी है या आपने कहीं पर स्टोर करवाना है, तो अगर फाइनल नेम स्टोर करवाना है तो आप क्या करोगे, $F.L। इसका मतलब है कि F की वैल्यू और L की दोनों की जुड़ जाएं, कंकैटिनेशन हो जाए, यानी कि स्ट्रिंग्स जुड़ जाएं। जैसे हम प्लस करते हैं 5 + 4 9, तो जो स्ट्रिंग्स होती हैं वो अब ऐसे तो ऐड नहीं हो सकती, वो ए बी इकट्ठी जुड़ जाएगी, इकट्ठा जुड़ जाएगा जो वर्ड है, तो वो हम क्या करेंगे, डॉट के जरिए उनकी कंकैटिनेशन कर देंगे। ठीक है, आई होप समझ आ गया। ओके हो गया, क्लियर है? चलो आज कुछ और टूल्स भी पढ़ते हैं हम अपनी स्ट्रिंग के हवाले से। हमारे पास 3-4 और भी टूल्स हैं। नया टॉपिक शुरू करने से पहले हम जो छोटी छोटी चीजें हैं वो क्लियर कर दें। हम अपनी स्ट्रिंग जो होती है, स्ट्रिंग किसे कहते हैं कि जो हमने कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स या अल्फाबेटिक जो भी हो लिखे हों उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग कहते हैं। तो हमने अपनी स्ट्रिंग को अगर उस पर कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करने हो, कैसे, अगर मैं कहूँ यूसी वर्ड, हमारे पास एक होता है इको। इको में मैं क्या करवाना चाहता हूँ कि यहाँ पर इस सारे को मैं कमेंट कर देता हूँ एक बार। कमेंट्स आपको पता होंगे, कमेंट्स उसे कहते हैं कि वो लाइंस जो सिर्फ डेवलपर को नजर आती हैं, जो कंपाइलर भी नहीं रीड करता, यानी कि कोड हमारा एग्जीक्यूट नहीं होता, ये स्लीप हो जाता है। ठीक है, लेकिन आपने सारा एक ही दफा में सारा का सिलेक्ट करके दबा दिया, आपने एक को स्लैश में दबाया, कंट्रोल F क्यों दबाया जिससे अपने आप हो गए? ये बेटा ये क्यों बताऊं, ये तो टूल्स हैं, हैक्स हैं ये। नहीं ये बताए ना। अच्छा, ये मैंने यहाँ पर ऐसे सिलेक्ट किया जैसे हम अपने माउस से करते हैं, उसके बाद मैंने कंट्रोल शिफ्ट और कंट्रोल क्वेश्चन मार्क, ठीक है, उससे वो सारे उसने एक ही बार में कर दिए। ठीक है, तो ओके, यहाँ पर अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो मेरा लिखा हुआ है डेवलपर का नेम, ये अगर तो मैं सिंपल ऐसे लिख दूंगा तो क्या होगा, इरफान जैसे लिखा है एज इट इज ही प्रिंट हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ ये सारा अपर केस में प्रिंट हो, तो मुझे हमारे पास एक टूल अवेलेबल है। वो कौन सा टूल है, हम उसको रीड करते हैं। यूसी, पहले वर्ड देख लें, यूसी वर्ड्स। इसके अंदर यहाँ पर हम लिख देते हैं स्मॉल के अंदर ही सारा, मोहम्मद इरफान। ठीक है, अब यूसी वर्ड्स के अंदर मैं क्या करूंगा, डेवलपर का वेरिएबल पास कर दूंगा कि भाई ये हमारा वेरिएबल है, इसके अंदर जो वैल्यू पड़ी है उसको आप उस पर क्या ऑपरेशन परफॉर्म करो, यूसी वर्ड्स। यूसी वर्ड्स क्या करेगा, अपर केस कर देगा वर्ड्स, हर वर्ड का पहला लेटर अपर केस में कर देगा। आप नोट करो, मोहम्मद का एम कैपिटल हो गया और इरफान का आई कैपिटल हो गया। ठीक है, यूसी वर्ड्स ने क्या किया है, मोहम्मद का एम कैपिटल कर दिया और आई का, इरफान का आई कैपिटल कर दिया, बिकॉज हमने उस पर ऑपरेशन क्या परफॉर्म किया कि यूसी वर्ड्स, यानी आप हर वर्ड को, जितना मर्जी बड़ा पैराग्राफ हो, जितना बड़ा मर्जी सेंटेंस हो आपका, आप उसको क्या कर दोगे, वर्ड को कैपिटल कर दोगे। ठीक है, साथ हम इसके यहाँ पर डाल देते हैं बियर का टैग कि अगली लाइन आ जाए। अब हम नेक्स्ट टूल पढ़ते हैं, वो क्या है, str to lower। str to lower का मतलब होता है कि आपके पास जो स्ट्रिंग है उसको लोअर, str जो सबसे पहले 3 वर्ड्स हैं str, इसका मतलब है जो स्ट्रिंग है, टू का मतलब टू,
लोअर, यानी कि उसको लोअर केसेस में ट्रांसफर कर दो। अब मैं क्या करता हूँ, मोहम्मद के अंदर डी को कैपिटल डाल देता हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो मैं यहाँ पर अब क्या करूँगा, डेवलपर का वेरिएबल का पास करवा दूंगा। इसका हमारी इस टूल का फंक्शन क्या है कि लोअर केसेस में सारे जितने भी अल्फाबेटिक है या जितने भी लेटर्स हैं उनको लोअर केसेस में ट्रांसफर कर दो। तो अब आपने देखना है सारे लोअर केस में हो गए, सारे लोअर केस में हो गए हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक हमारे पास एक और टूल होता है str to upper, str to upper, वो क्या करता है, अपर केसेस में कन्वर्ट कर देता है। सारे हमारे पास अपर केसेस में कन्वर्ट होके आ गए, ठीक हो गया। यहां तक किसी और का कोई क्वेश्चन? यस समझ आ गई। ओके, अब आप अब str हमारे पास str रिपीट होता है। अगर आपने एक स्ट्रिंग को रिपीट करना हो तो इसके अंदर हमारे पास दो कौन कौन सी चीजें देनी है। एक हमें वो देना है अपनी जो होती है स्ट्रिंग, और साथ में हमें देना होता है नंबर के कितने टाइम इसको आपने रिपीट करना है। तो मैंने कहा कि 5 टाइम रिपीट करना है। तो भाई ये देखो 5 टाइम उसने रिपीट कर दिया, ये सही है ना। ये हम अपने मैसेज वगैरह में लगा दें कि ये एक मैसेज 10 बार सेंड कर दो, मोहम्मद इरफान। हाँ यहाँ पे कुछ ऐसा है कि PR देके ऐसे होकर सारे के सारे नीचे नीचे करके हैं। कैसे? यहाँ पे जैसे ये जो आपने 5 प्रिंट कराए हैं, जी ये जी, ऐसे हो सकता है कि सारे नीचे नीचे करके आए, यानी कि BR के टैग से नहीं नीचे दे दें। हाँ हम क्या करेंगे यहाँ पर, हमने क्या, ये भी ठीक है, यहाँ पर हम एक टेक्निक यूज करेंगे जो आपने क्वेश्चन किया है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप अंडरस्टैंड करो कि जो हमारा str रिपीट है वो दो चीजें लेता है, एक स्ट्रिंग लेता है और दूसरा क्या लेता है, नंबर जितनी बार हमने रिपीट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारी स्ट्रिंग होगी यहीं पर उसको हम एक्सटेंड कर देंगे। एक्सटेंड कर कैसे करेंगे, मैं यहाँ पर डॉट लगाऊंगा और एक और उसके साथ स्ट्रिंग जोड़ दूंगा, ये दोनों मर्ज हो जाएंगी यानी कि कंकैटिनेशन हो जाएगी। तो जो फाइनल स्ट्रिंग होगी वो रिपीट को मिल जाएगी। तो इसके अंदर मैं क्या करूंगा, BR का टैग लगा दूंगा। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, ओके, मजेदार। यहाँ पर 15 बार कर देते हैं, ये वैसे ही कर रहा हूँ मैं, मजा ले रहा था। चलो जी, ठीक है। और जो छोटे छोटे और टूल्स हैं उसके अंदर हमारे पास str to upper, str to lower, यूसी वर्ड, हाँ यूसी फर्स्ट, एक यूसी फर्स्ट भी होता है, इको, वो भी हम पढ़ते हैं, वो होता है यूसी फर्स्ट, ठीक है। उसका मतलब होता है कि आपने जो हमारी लाइन है उसका जो पहला लेटर है, यूसी वर्ड का क्या मतलब था कि हर वर्ड का पहला लेटर आपने कैपिटल करना है। यूसी फर्स्ट में होता है कि जो पूरी हमारा पैराग्राफ या जो हमारी पूरी स्ट्रिंग है उसका जो पहला वर्ड होगा उसको सिर्फ कैपिटल करना है। तो ये देखो पहले वाले में क्या था, एम भी कैपिटल है, आई भी कैपिटल है, डी तो वैसे ही हमने पहले ही कैपिटल रखा हुआ था ना। जो हमारे ऑपरेटर ने किया है वो एम कैपिटल किया और आई किया, क्योंकि ये दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं। तो इसने क्या किया है, इसने आई को नहीं किया, सिर्फ एम को किया है, ठीक है। तो ये चीज भी कहीं पर हमारे पास, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये यूज होती हैं जब आप कोई एप्लीकेशन बना रहे होते हो स्कूल के लिए या किसी और के लिए, जहां पर आप यूजर से नाम लेते हो फिर उसको कैपिटल करके दिखाते हो, या आप डेटाबेस में कैपिटल करके सेव करते हो,
या यूजर जो होता है वो अपना नाम ऐसे ही कहीं पर रजिस्ट्रेशन कर रहा है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हुए ऐसे ही अपना नाम सारा लोअर केसेस में डाल देता है, तो बाद में आप उसको रिप्रेजेंट जब आप उसको कर रहे होते हो तब आप उसको आप फर्स्ट लेटर जो है वो बड़ा कर देते हो, तो ये सारे ऑपरेशंस ऐसे परफॉर्म होते हैं बैकग्राउंड पे। तो एक दफा फर्स्ट क्लास में क्वेश्चन किया था किसी ने कि अगर HTML के जरिए भी हम वही चीजें प्रिंट करवा सकते हैं तो PHP की क्या जरूरत। आई होप अब आंसर मिल रहा होगा आपको, क्योंकि ये टूल्स देख के, ये तो अभी स्टार्टिंग है, तो आगे आगे चल के और टूल्स आ जाएंगे। ये जो टूल्स थे ये हमें और लैंग्वेज के अंदर यानी HTML या CSS बूटस्ट्रैप वगैरह के अंदर नहीं मिलते, तो ये भी एक इसकी एप्लीकेशन है। ठीक है, तो आज आपने पिछली क्लासेस का होमवर्क और अगली क्लास जो आज हमने पढ़ी है UC वर्ड, फर्स्ट, str2 और वगैरह वगैरह, ये सारे खुद अपने हैंड से भी करके आने हैं और मुझे ये असाइनमेंट चेक करानी है सबने। अब तो किसी के पास कोई जवाब नहीं है। ओके, असाइनमेंट क्या बना के आनी है आज की? असाइनमेंट ये है कि आपने ये सारे टूल्स जितने भी मैंने पढ़ाए हैं शुरू से लेके स्टार्ट से, फर्स्ट यानी वेरिएबल से लेके वेरिएबल की कंकैटिनेशन, फिर मैथ की एक्सप्रेशंस, मैथ की जैसे हम एक्सप्रेशन बनाते थे क्वेश्चन वगैरह, फिर वो, फिर उसके बाद ये डिफाइन वाला, फिर ये वाले जो हमने टूल्स पढ़े ये सारे आपने यूज करके लाने हैं कहीं ना कहीं। ओके, चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।